चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोक नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे आना ही होगा। महादेव, उसे आपको भेजना ही होगा। हर हर महादेव। एक ऐसा इंसान है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है और जिसे हराना असंभव है। पार्ट 1, उद्भव का रहस्य। कई युगों पहले जब धरती पर प्रकृति के 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वयं काम करते थे, तब एक महान संत ने उन तत्वों की शक्तियों को समझा। उसने अपने तपोबल से एक ऐसा योद्धा बनाया जो 5 तत्वों का संग्रह था। उसका नाम था सूरज। सूरज के जन्म का रहस्य सबसे बड़ा रहस्य था जो सिर्फ प्रकृति जानती थी। पार्ट 2, सूरज की पहली शक्ति। सूरज का पहला तत्व था मिट्टी। उसका शरीर मिट्टी की तरह मजबूत था। कोई भी तलवार या शास्त्र का प्रयोग चोट नहीं पहुंचा सकता था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज जब जमीन पर कदम रखता है तो धरती हिल जाती है। पार्ट 3, जल की शक्ति। दूसरा तत्व था जल। सूरज के पास जल को अपनी इच्छा से गति देने की कला थी। वो समुंदर की लहरों को बुला सकता है और नदियों का रुख बदल सकता है। जल उसका शक्तिशाली अस्त्र था जो दुश्मनों को बेकार ले जाता था। पार्ट 4, अग्नि की गर्माहट। सूरज के शरीर में छुपी थी अग्नि। जब उसका गुस्सा जागता, उसके हाथ से आग की ज्वाला निकलती। उसकी आंखों से आग के शोले बरसते थे और वो पूरा मैदान जला सकता था। पार्ट 5, वायु का वरदान। चौथा तत्व था वायु। सूरज हवा की रफ्तार से तेज दौड़ और आसमान में उड़ सकता। उसका सांस लेने का तरीका भी अलग था। एक बांद घंटी बजने पर वायु का रूप धारण करता और हवा से बातें करने लगता। पार्ट 6, आकाश का समर्थ। पंचवा और अंतिम तत्व था आकाश। क्या शक्ति से सूरज दूर की चीज देख सकता है और अपने चरित्र को आसमान की तरह विस्तारित बना सकता है। कोई भी शब्द या सोच उसके लिए छुपी नहीं थी। पार्ट 7, नागिनों की चुनौतियां। 1000 वर्ष पहले नागलोक की नागिन राजश्री, एक इच्छाधारी नागिन, सूरज के विरुद्ध खड़ी हुई। राजश्री ने नागलोक के सभी नागों को बुलाकर ये घोषणा की, सूरज को हराकर ही मैं धरती पर शासन करूंगी। नागिनों का दल सूरज को हराने निकला। पार्ट 8, नागिनों से संघर्ष। सूरज ने नागिनों के झुंड का सामना किया। नागिनों के विशाल दांत, उनकी कलाएं, सभी सूरज पर व्यर्थ थी। मिट्टी के तत्व ने उसे गिराने नहीं दिया। जल ने उसके शरीर को स्नान दिया। अग्नि ने उसके शत्रुओं को जला डाला। वायु ने उन्हें उड़ाकर फेंक दिया और आकाश ने उनके मंत्र जल को तोड़ दिया। पार्ट 9, अंतिम युद्ध का ऐलान। नागिन राजश्री ने देखा कि सब नागिन हार चुकी हैं, तो उसने अपनी नागमणि की शक्ति का उपयोग किया। हमें नागमणि की चमक से अंधेरा छा गया। सूरज ने अपने 5 तत्वों को एक साथ जोड़ा। उसकी आंखें आकाश की तरह चमकी, शरीर अग्नि की तरह जला, पांव मिट्टी की तरह जमीन से जुड़ गए, हाथ वायु की रफ्तार से हिलने लगे और पूरा मैदान जल की तरह बहने लगा। पार्ट 10, विजय की गाथा। सूरज ने राजश्री पर आखिरी वार किया। उसके 5 तत्वों के संग्रह से उत्पन्न हुई एक तेज रोशनी ने राजश्री को हरा दिया। नागमणि उसके हाथ से छूट गई और नागिन लोक में चली गई। गांव के लोगों ने सूरज को विजय का देवता घोषित किया। कहा जाता है कि सूरज अब भी प्रकृति के 5 तत्वों में समाया है। जब कभी धरती पर संकट आता है, सूरज 5 तत्वों के रूप में पुनः जन्म लेता है। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, ना नागिन, ना कोई मानव, ना कोई दानव, कोई भी नहीं। और एक बार फिर भाग 1, नागलोक का संकट।
नागलोक में शांति लंबे समय से बनी हुई थी। राजश्री नागिन, नागलोक की सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय रानी, अपने लोग और पूरे नागलोक की रक्षा कर रही थी। उसकी शक्तियां इतनी विशाल थी कि आसपास के सभी लोग उसके सम्मान में झुकते थे। लेकिन धरती लोक पर कुछ बदलाव हो रहे थे। सूरज नाम का एक वीर योद्धा, जिसने नागलोक की शक्तियों को जान लिया था, अब नागलोक पर हमला करने की योजना बना रहा था। वह जानता था कि यदि वह राजश्री नागिन को हरा सकता है तो वह नागलोक पर राज कर सकता है। भाग 2, सूरज की रणनीति। सूरज अकेला नहीं था, उसने कुछ भरोसेमंद साथियों को साथ रखा था। उसने नागलोक के बारे में गुप्त जानकारी जुटाई और राजश्री नागिन के गढ़ तक पहुंचने के लिए कई रास्तों की खोज की। सूरज का मानना था कि सीधे नागिन से भिड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले उसने नागलोक के छोटे छोटे रक्षक दलों को निशाना बनाना शुरू किया ताकि नागिन के सैनिक कमजोर हो जाएं। भाग 3, पहला हमला। एक अंधेरी रात सूरज ने अपने साथियों के साथ नागलोक के द्वार पर हमला कर दिया। नागों के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। सूरज की तलवारें चमक रही थी और उसकी चाल में धैर्य और तीव्रता दोनों थे। उसने कई सैनिकों को परास्त किया, लेकिन तभी राजश्री नागिन की सेना आ धमकी। राजश्री नागिन ने अपने नागों को आदेश दिया कि सूरज को तुरंत रोके। दोनों पक्षों में भयंकर संघर्ष हुआ। सूरज ने गुप्त रास्तों से जल्दी से पीछे हटकर अपनी सेना को बचाया, लेकिन उसे यह पता चल गया कि नागिन ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। भाग 4, नागिन का आक्रोश। राजश्री नागिन के दिल में सूरज के खिलाफ गहरा क्रोध जाग गया। उसे यह नहीं भाया कि कोई बाहरी योद्धा नागलोक में इस तरह घुसपैठ कर रहा है। उसने अपने सभी नागों को संगठित किया और घोषणा की कि सूरज को हराना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होगा। नागलोक में अलर्ट लगाया गया और राजश्री ने अपने जादुई हथियारों का भी अभ्यास शुरू किया। वह जानती थी कि अगला युद्ध बेहद कठिन होगा। भाग 5, सूरज की तैयारी। सूरज ने भी खुद को मजबूत करने के लिए समय लिया। उसने कई गुरुओं से युद्ध कौशल और जादू सीखना शुरू किया। उसने विशेष मंत्र पढ़े, तलवार तेज की और अपने शरीर को अमरता देने वाले अमृत का सेवन किया। उसने अपने साथियों को भी प्रशिक्षण दिया ताकि वे नागिन की सेना से मुकाबला कर सकें। सूरज अब और भी तैयार था और अगला हमला अधिक संगठित और खतरनाक होने वाला था। भाग 6, नागिन के जादू। अगली बार जब सूरज ने हमला किया तो राजश्री नागिन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने आग के गोले छोड़े, पानी की लहरें उठाईं और जहरीले नागों की सेना भेजी। सूरज और उसके साथी बड़ी मुश्किल से इन हमलों का सामना कर पाए, लेकिन सूरज की तलवार में भी जादुई शक्ति थी और उसने नागों को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। भाग 7, धरती लोक का हस्तक्षेप। धरती लोक के कुछ जादूगर और योद्धा, जिन्होंने सूरज के साहस और उद्देश्य को समझा था, उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वे नागलोक के बारे में कुछ गुप्त औषधियां और शक्तिशाली हथियार लेकर आए। सूरज ने इन्हें स्वीकार किया और अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ एक नई रणनीति बनाई। अब वह अकेला नहीं था, उसे अपनी तरफ से और भी ताकत मिली थी। भाग 8, निर्णायक युद्ध। अब दोनों की ताकतें टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सूरज और राजश्री नागिन के बीच नागलोक के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने अपने जादू और युद्ध कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया। धरती लोक और नाग।